आमिर मजहर और आमिर से बातें कर रहे थे। अच्छा आमिर, आपके कौन से फेवरेट डिजाइनर है? वैसे तो इतने डिजाइनर्स के साथ काम भी करते हैं, खुद के कौन से फेवरेट डिजाइनर? आसिम जोफा। अच्छा, जो जिन के इवेंट करूंगा उनका नाम लूंगा। नहीं, उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी है, उसका काम भी बहुत अच्छा है। अगर आप देखो एक साल में उसकी लॉन, उसके काम बहुत अच्छा है। सादिया मिर्जा इतने सालों से हैं, चल रही हैं। आसिफा नबील मुझे खुद बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे बड़े पसंद है वो। मैंने इनफैक्ट स्वीट हैं दोनों, उनको मैं स्वीट के अलावा मुझे उनके कपड़े बहुत अच्छे लगे। मैं बहुत कम होता है कि मैं किसी को कॉल करके कहूँ, तो मुझे बबलू ने भी बात उनसे की हुई थी। मैंने उनके कपड़े किसी को पहने देखा, मैंने नोट किया कौन है, फिर मैं बबलू का मैंने कहा आई वांट टू वेयर देयर क्लोथ्स बिकॉज़ द ड्रेस वर वेरी नाइस और बड़ा अच्छा काम उनका लगा। तो मैं आसिफा को फोन करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ मैं दुबई जा रहा हूँ एग्जीबिशन के लिए, कपड़े चाहिए, मैं ड्राइवर भेज रहा हूँ, उसको दे देना। आई डोंट इवन आस्क करके कपड़े हैं नहीं है, आई टेल हर। इस्लामाबाद में सोबिया नजीर से माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम भी, अगर आप इस्लामाबाद में देखें शी हैज। सोबिया को तो आपने मेरे शो में भेजा था। हाँ। लेकिन सोबिया नजीर बहुत कंजूस औरत है। अल्लाह, मेरे शो में आई, मुझे कह के चली गई कि मैं आपको लॉन का ड्रेस अभी भिजवा रही हूँ। उसके बाद सोबिया ने फोन ही नहीं उठाया। मैंने कहा इतनी बड़ी डिजाइनर बनती हैं और इतनी कंजूस, 1500 रुपए का जोड़ा नहीं दे सकी। भूल गई होगी नहीं, अल्लाह की कसम बहुत कंजूस है। अभी जो लॉन आएगी ना उसमें मैं अभी सोबिया के खरीद लूंगी, मुझे सोबिया खुद आपको ड्रेसेस भेजूंगा। नहीं, मुझे सोबिया से नहीं चाहिए, बट आई वाज लाइक दैट इज वेरी स्मॉल थिंग यू नो। और कह के आपने नहीं दिया, मैंने कहा फॉरगेट इट यार, 1500 के जोड़े से मैंने कौन सा कोई अमीर हो जाना है। बट देयर यू गो सोबिया। अब ज़ैनब, साजिद और साइम को हमने दुबई में लॉन्च किया है। बड़ा अच्छा रिस्पांस दोनों का माशाल्लाह। ज़ैनब डार्लिंग, बहुत अच्छा। हाजरा के साथ, हाजरा वाज द फर्स्ट वन बाय द वे, हाजरा हयात जिनके साथ हमने दुबई में काम किया था। बस ठीक है, आप दुबई में तो उनका ऑफिस है, मेरा तो टेंशन कोई फ्री नहीं है। मैं एनी टाइम जी आपके लिए दफ्तर, मेरे कपड़े जा रहे होंगे, बस आमिर को जाएगा पैकेज, एक पहुंच जाएगा। हर महीने आपका इवेंट हुआ करेगा। बस जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा आमिर, इस फील्ड में कितना कंपटीशन और कितनी जेलसी फेस की, क्या मुश्किलात हैं? यू एनकरेज न्यू पीपल टू कम इन दिस फील्ड, और आपको लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि मार्केट अभी भी हम लोग थोड़े से मतलब हमें तमीज़ नहीं है, हमें पता नहीं है चीज़ों का कि इवेंट को किस तरह करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, तो अभी भी अवेयरनेस है? इतने लोग हैं जो आप काम कर रहे हैं। इशू ये है कि जी जब इवेंट मैनेजमेंट की जब आप बात करती है ना, तो जो टीवी पे नज़र आता है या अखबारों में दिखता है, वो लोगों को लगता है कि बहुत कोई ग्लैमरस काम है, सेलिब्रिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, मॉडल्स हैं, और बहुत लोग इसमें घुसते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सस्टेन नहीं कर सके, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए, एंड यू नीड टू बी परसिस्टेंट इन ऑर्डर टू सर्वाइव हियर। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पीआर भी होनी चाहिए आपकी, ताल्लुकात पर्सनल, आपके हर एक से रिश्ते रिलेशंस होंगे तो वही लोग आपके इवेंट्स पे आएंगे। सही। और कंपटीशन, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोग आपके बारे में बिला वजह की बातें करेंगे, आपका टांग खींचेंगे, आपका बिजनेस लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन नए लोग अगर आप देखें, इम्तिसाल वर्फ वाले हैं, दे आर डूइंग ग्रेट, बिलाल मुख्तार इज डूइंग ग्रेट, जेएनएस हैज बीन अराउंड फॉर इयर्स, रेज है इस्लामाबाद से। हाँ, वो बहुत अच्छे कितने उससे, यानी कि लोगों ने किया हुआ है, मार्केट है, अब बहुत अवेयरनेस आ चुकी है पहले की निस्बत। आई मीन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ तब ये चीजें नहीं थी, अब प्रॉप्स भी मिल जाते हैं, लोगों को भी कुछ उठने बैठने की तमीज आ गई है। अच्छा, आप शादियों का भी कर रहे हैं? मेरे जो सबसे पहला इवेंट है ना, वो सलीना वर्दा जो डिजाइनर होती थी, वर्दा की एंगेजमेंट थी, तो मैंने स्टार्ट ऑफ शादियां हुई से किया हुआ है। अच्छा, जबरदस्त। तो अभी लेकिन मैंने कर रहे हो अभी आमिर शादी? पिक को चूज करके, बिकॉज शादी में मेहनत बहुत चाहिए, बिकॉज एक क्लाइंट नहीं होता, उसमें 8 क्लाइंट्स होते हैं, सास ससुर, माँ बाप, दादा दादी, बेस्ट फ्रेंड, हर एक के अपने अच्छा, अगर हम opinions आपको होते एक हैं। इवेंट ऐसा करें ना कि आपने किसी डिजर्विंग के लिए जो कि बिकॉज हम लोग ये कि हमने किया है, जैसे इब्रार ने आके जोड़ा अनाउंस किया है और ब्राइडल मेकअप भी हमने कैसे किया है, अगर किसी ज़रूरतमंद बच्ची का कोई रिश्ता कहीं हो रहा हो, तो आप क्या उनकी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने? मैं जो भी उसकी बेसिक कॉस्टिंग आएगी, उसके ऊपर अपनी हमारी कोई फीस नहीं होगी, ये मैं आपको। जबरदस्त जी। आप तो ये है कि शादी, मेरा ख्याल में शादी का एक पूरा हमने प्लान कर लिया है, बस एक तो दूल्हा और एक दुल्हन चाहिए जिसको हमने ये चीज़ें देनी है। आप ईमेल कर रहे हैं जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं ना, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये उनके लिए ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। तो ये हम लोग कर रहे हैं, इब्रार की तरफ से जोड़ा ब्राइडल मेकअप, और इवेंट आपका ऑर्गेनाइज आमिर मजहर की तरफ से हो जाएगा, तो दैट विल बी वेरी नाइस, कॉस्ट के अलावा। बिल्कुल। अभी हमने दुबई में, हैदराबाद में एक स्कूल है ब्लाइंड लड़कियों का जो प्राइवेटली चलता है, हैदराबाद स्कूल ऑफ ब्लाइंड, उसके लिए फंड रेजिंग की है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी आए थे। अच्छा, और हमने 2 घंटे में 50 लोगों के अंदर
तकरीबन कोई 21,500 दिरहम जमा करके हैदराबाद भेजे हैं सिंध जबरदस्त, में। बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी चीजें तो करनी चाहिए ना। करनी चाहिए जी, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि कौन सी ऐसी मूवमेंट याद है जिस पे मतलब बिल्कुल गुस्सा आया हो, या कोई मॉडल हो कि लेट होगी, किस बात पे गुस्सा आता है इवेंट के ऊपर? प्रोफेशनलिज्म जहाँ पे ना हो वहाँ पे गुस्सा आता है। परसों का इवेंट जिस तरह सकूरा का था, 7 बजे मुझे बबलू का फोन आता है कि एक मॉडल है, वो कह रही है कि मैं 9 बजे से ज्यादा नहीं रुक सकती क्योंकि मेरी शूटिंग है। सो आई सेड कि फायर हर एंड हायर अनदर वन। कई दफा ऐसा होता है, आप यकीन करें, शोज के अंदर एक दिन पहले मॉडल्स गायब हो जाएंगी। फिर लास्ट मोमेंट पे क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट्स तलाश करनी पड़ती है। फैसलाबाद में एक दफा हम सादिया मिर्जा का शो कर रहे थे, 3 साल पहले की बात है। एक दिन पहले रिहर्सल चल रही थी, तूफान आ गया, पूरी की पूरी मार्की उड़ गई, तबाह हो गए। अब यकीन करें, रातों रात लाहौर वापस आके नए कलर थीम के साथ मार्की, कारपेट्स, पूरा डेकोर चेंज किया अगले दिन इवेंट के लिए। तो ये तो कॉस्ट आपको खुद को पड़ी होगी, करनी पड़ती है। देखिए वो बिजनेस के अंदर समटाइम्स आपको मुनाफा भी होता है। कई अच्छा, दफा आपको क्या लगता है नई मॉडल्स अच्छी हैं या पुरानी मॉडल्स अच्छी हैं? पुरानी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि दे आर मोर प्रोफेशनल। दे आर मोर प्रोफेशनल, उनमें अवेयरनेस है, वो टाइम पे आएंगी। आई मीन नताशा को ले लें, लाहौर में मैंने बड़ा काम पिछले दिनों उनके साथ किया है, नूरे के साथ किया है। वक्त के ऊपर पहुंचती हैं, अपना काम करती हैं और चली जाती हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं ऐसे करती। तो नहीं, उन्होंने एक्सपीरियंस सीनियर है। हाँ। एक कॉलर है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर, आपकी क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? जी मैं इसमाइल बात कर रहा हूँ, जिला कसूर से। अच्छा, कर रहा हूँ। आवाज तो आपकी लड़की जैसी लग रही थी मुझे। जी सर, मैडम, तो मैंने ना ये आमिर भाई का नंबर लेना है। मैं एफए का स्टूडेंट हूँ, एफए का। जी। तो मैंने ना ये डिजाइनिंग का काम करता हूँ। अच्छा, टेलर मास्टर हूँ साथ साथ। क्या डिजाइन करते हैं आप? बस ना अभी सीख रहा हूँ काम। अच्छा, इवेंट्स में आना चाहते हैं? जी तो आमिर को आप चाहते हैं कि आमिर आपको जॉब शॉप दे दे? जी, तो मेरा ये ओहो इस्माइल कौसर, कोई बात नहीं। अच्छा, कसूर से फ़ोन करे थे इस्माइल। ये है कि मैं आमिर का नंबर ले लूँगी और आप हमें दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा, आपको कर देंगे। डिज़ाइनर हैं आप तो हम आपकी ज़रूर डेफिनेटली मदद बिल्कुल जी, करेंगे। एक्सपोजर देना तो हमारा अच्छा, काम नए है। लोगों के लिए कितना काम किया आपने या एक्सपीरियंस लोगों के लिए कर रहे हैं? नए के लिए भी किया है। देखिए हमारी जितनी भी क्लाइंटेल है ना, वो रिपीट क्लाइंटेल है। जो एक दफा काम करता है वो वापस आता है। वो दुबई में भी मैं हूँ तो फोन आता है, कब वापस आओगे, इवेंट करना है, ये करना है। नए को प्रमोट करना है। देखिए जहाँ पे टैलेंट है वहाँ पे हम मौजूद हैं। सारा खान है, ठीक है, उनके साथ हमने लंदन में भी काम किया, दुबई में बता रही थी मुझे, शी वाज वेरी हैप्पी। मेरी दोस्त है जी, आती भी है शो पर, मैंने कपड़े भी पहने, अच्छे कपड़े थे। शी वाज वेरी हैप्पी विद यू, यू नो। बहुत अच्छी, बिकॉज टैलेंट है ना। जब आपको टैलेंट नजर आ जाए, नए हैं, उनको प्रमोट करना है। देखिए प्लेटफॉर्म देना हमारा काम है, आगे अल्लाह ताला बहुत है। अच्छी बात है ये, क्योंकि मुझे वो इतना पॉजिटिवली बात करी थी, क्योंकि हर कोई नहीं करता। लोगों को मैंने देखा कि नहीं सिर्फ टॉप डिजाइनर्स, नहीं हो कौन नहीं, सारा में बहुत टैलेंट है। और नए लोगों में मुझे उन्हीं का नाम ऐसा इस टाइम पे याद आता है, जिनको कपड़े देख के लगा था कि यू नो शी वुड गो प्लेसेस, एंड दैट्स द ओनली रीजन। हम लोग सबसे पहले थे जिन्होंने सारा के साथ काम किया है। अभी बल्कि कल महर गिलानी आई हुई थी जिन्होंने स्टार्ट किया, उनकी अपनी नई लाइन आ रही है, उसको भी हमने देखा है, एंड वी आर गोना बी प्रमोटिंग हर नाउ। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा गाना चाहिए। इवन महर के कपड़े भी बड़े अच्छे वेस्टर्न। बिकॉज़ देखिए नए लोगों को टैलेंट एक यू नो एक पुश की, प्लेटफॉर्म की ज्यादा जरूरत है। हम भी तो कभी नए थे ना। बिल्कुल जी थे। मैं मुझे याद है जब मैं आया था, बड़े बड़े लोगों ने मुंह चढ़ाए थे क्योंकि मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं था। बड़े बड़े लोगों ने बहुत सी बातें की थी, लेकिन अब ठीक है, अब माशाल्लाह एस्टैब्लिश है। एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, ड्रॉप हो गई कॉल। अच्छा आमिर, क्या चीज़ पसंद है खाने में? क्या पसंद है? व्हाट्स योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स? खाने में इटालियन बहुत पसंद है, थाई बहुत पसंद है, जापानीज पसंद है, देसी पसंद है। आपको बड़ा लेट आया है। मुझे देख के तो आपको लगता है कि मैं तो वाकई खाने के लिए जिंदा रहता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना खाते हैं जिंदा रहने में, तो खाना इज माय पैशन। खाते पीते खाने पीने कि व्हाट इज लाइफ इज नथिंग विदाउट फूड। एग्जैक्टली, गुड फूड वो कहते हैं जब आप जायके एंजॉय करना शुरू हो जाएं तो देयर इज नो एंड टू इट। और फ्लेवर आपके जो है ना, जो भी आप चीज खाते हैं उसका फ्लेवर आपके मिजाज में होता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। अगर आप मीठा खाने वाले लोग बहुत मीठे होंगे, मैं बहुत खाती हूँ मीठा। बहुत स्वीट होंगे। मूवीज, पाकिस्तानी मूवीज देखते हैं कभी? मूवीज बोल देखी थी आखिरी। अच्छा, ठीक है, और उससे पहले 2-4 और देखी हुई, कम देखी हुई हैं लेकिन देखी हैं। 8 मूवीज पाकिस्तानी जितनी बनी हैं वो देखी हुई हैं। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। झूठ से शदीद नफरत है। हाँ, ये वाली बात चीजें हैं। एक कॉलर है, वो ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ बाजिंदूर। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं?
बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। मैं 4 साल से पहले मीना बाजार भी मसाले मिला रही हूँ। 4 साल से मिला रही हैं आप कॉल? हाँ, मीना बाजार जब से कराची में शुरू हुआ था तब से मिला रही हूँ। चले बहुत आपको मुबारक हो, 4 साल से आपकी कॉल लग गई। देख लें। अच्छा, मुझे सिर्फ इतनी बात करनी है कि आपकी जो पीटीवी की पूरी टीम है ना, पूरी जो इस वक्त मौजूद है और आराम भाई जो हैं वो अब तो आए हुए नहीं है ना, तो आप लोग किनू खाते हैं? कीनू खाते हैं आप लोग? जी आम किन्नू तो खत्म खाते हैं होगा। जी, किन्नू खाते हैं। शौक से खाते हैं? अच्छा सरगोदा से कर रही हैं, भेज दें किन्नू, मुझे बड़े पसंद है। अच्छा, बात सुने तो सही ना, आपकी पूरी टीम को पूरा सीजन, पूरा साल जितना मैं जी सकती हूँ, जितनी मेरी जिंदगी है, आपको किन्नू जितने आप खाना चाहें देती। Boy, that's very sweet of you. मैं अपना कितनी एड्रेस आपके प्यारी पास छोड़ जाऊंगा, मेरा कीनू की आप ट्रे भिजवा देना मेरे बस घर। आप अपना नंबर छोड़ दें, अब किन्नू मेरे घर तो आपकी तरफ से आ रहे हैं और हमारी टीम को भी। एक मिनट और बात भी सुन लेना, सरसों का साग मक्खन के साथ और किन्नू पूरा सीजन जितनी मेरी जिंदगी है उतना। अल्लाह आपको ताहयात रखे जी। बहुत शुक्रिया। इतने को नहीं दूंगी, खाने को मिलेगा जितना खाओगे आपकी पूरी टीम। बहुत शुक्रिया आपकी फराख दिली का, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको नहीं बहुत मजाक रिज़्क नहीं, दे। नहीं ये मजाक भी नहीं लेना। नहीं मजाक भी नहीं मैं ले। आप हम मजाक समझे भी ना, हम फ्री किन्नू के लिए आपको फोन करेंगे। सरसों का साग भी है साथ, अगर आपने नोट किया तो। सरसों का साग भी है, आप फिक्र ना करें, आपकी इतनी मोहब्बत जाया नहीं होने देंगे। अच्छा, एक मिनट और बात जी। कि प्रॉमिस मेरा कि मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। प्लीज कहें कि मेरा नंबर ले लें जी, मैं और आप मुझे बता दें, जहाँ कहेंगी मैं भेज दूंगी। दैट्स वेरी स्वीट, बहुत शुक्रिया। होल्ड करें आप, अभी आपका नंबर लिखते हैं वो। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू सो मच मुस्कान, दैट्स सच अ स्वीट कॉल। मुझे लगता है इनके बहुत सारे बागात हैं और आपकी फैन है जो हाँ, तीनों आ रहे हैं, पूरी टीम को आ रहे हैं। पूरी टीम को आ रही है। बस मेरा आमिर पहुंच ड्रेस जाऊंगी, मैं अभी छोड़ पहुंच के जा जाएगी। रहा हूँ। Don't worry, हाँ, तुम्हारा सरसों हिस्सा का मुझे साग पहुंच भी। जाएगा। आमिर हमारे सेट पे आए, बड़ी जबरदस्त कॉल आ रही है हमें आज, मजेदार किस्म की। अच्छा आमिर, को क्रेजी स्टोरी जिंदगी की कोई सुनाए जिसको याद करके अभी भी या तो बहुत रोना आ जाता है या बहुत हंसी आ जाती है? दुबई में एक पाकिस्तान की मेरी जानने वाली खातून हैं, उन्होंने मेरे पे हमला किया था। किस तरह? बड़ा वो गुस्से में थी क्योंकि उनका कहना था कि मैं उनको पाकिस्तान में इग्नोर करता हूँ और मैं उनको मिलता नहीं हूँ। तो उन्होंने प्रॉपर मुझे मारने की कोशिश की गई थी। एक बहुत तमाशा लगा था प्रॉपर। हाँ, Oh my God. वो तो ये कोई 2 साल पहले का वाकया। उसके बाद 2 दिन तो मैं शॉक में पड़ा रहा था बिस्तर के अंदर, जब वो इतना तमाशा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा कैसे था। अटैक हुआ था? वो टेबल पे खाने के ग्लासेस पड़े हुए थे, वो उन्होंने मारने की कोशिश की। फिर एक मेरे साथ वाले थे, उनको प्रॉपर मुक्के शुक्के मारे, जो भी मुझे बचाने की कोशिश कर रहा मॉडल थी, डिजाइनर थी, कौन थी? था। बस लोहारी के अंदर रहती हैं, बड़ी जानी मानी खातून है। जानी मानी खातून। मैं जरा ब्रेक में, मुझे नहीं चैन आएगा जब तक मैं नाम नहीं पूछूंगी। एक ब्रेक में मैं इनसे नाम पूछ के आती हूँ, आप एक ब्रेक ले छोटी सी।